हेलो दोस्तों, रेशियो का सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम करते हैं सोल्वेंसी रेशियोज। सेकंड पार्ट में आएगा सोल्वेंसी रेशियोज। ये रेशियो क्यों निकाली जाती हैं? ये रेशियो इसलिए निकाली जाती हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो पे कर सकती है या नहीं कर सकती, ये जानने के लिए। फर्स्ट रेशियो आती है डेट इक्विटी रेशियो। सेकंड रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो। और फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ध्यान देना यहाँ पर, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अभी ऑब्जेक्टिव ये है सिर्फ कि आपको इन चारों रेशियोज के फॉर्मूलों को अच्छे से याद करा दूँ एक टेक्निक यूज़ करके। चलिए टेक्निक सुनना ध्यान से। डी एंड ई, डी एंड ई, डी एंड ई ने भाग के शादी की। जब भाग के शादी करेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो हमारे पास घर में सामान होते हैं, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, और मोटर गार्ड मतलब कार है, मोटर बाइक है, और मतलब ये सारे हमारे एसेट्स हैं। ये इस तरह से हमारे पास कोई भी एसेट्स नहीं होगा। अब ये भाग के शादी करेंगे तो घर वाले इनको कोई एसेट नहीं देने वाले। चलिए, तो वो क्या करेंगे, काम करेंगे और धीरे धीरे एसेट इकट्ठा करेंगे। तो वो क्या करेंगे, टोटल एसेट्स इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जब टोटल एसेट इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेंगे, ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर एसेट ही खरीदते रहेंगे, नहीं। एसेट इकट्ठा हो जाने के बाद जो डेली नेसेसिटी हैं, जो नेसेसरी है हमारी, तो वो चीज़ें हम खरीद लेंगे। उसके बाद टोटल हम लोग फंड बनाएंगे। ये नहीं, वो लोग क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। वो क्या करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ेंगे। तो मैंने ऐसे इसको बनाने की कोशिश की है। होल्डर आपको भले याद ना रहे, शेयर दोनों ने मिलके फंड बनाया, दोनों ने मिलके फंड बनाया। ऐसा है ना, एक ही पर्सन काम नहीं करता, उस केस में दोनों काम करते हैं, यानी दोनों ऑफिस में जाते हैं और साथ में हर एक चीज़ करते हैं, ठीक है, ओके। और लव मैरिज में तो हो गई, घर के काम भी साथ में करते हैं और बाहर के काम भी साथ में करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है लास्ट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। डी एंड ई ने भाग्य शादी की, पहले टोटल एसेट इकट्ठे किए, फिर उसके बाद उन्होंने फंड बनाया, दोनों ने मिलकर शेयर होल्डर फंड। उसके बाद उन्होंने जो उनको बेबी होने वाला है उसके लिए प्रॉफिट इकट्ठा करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैं बेबी का नाम रख देता हूँ। इंटरेस्ट किसका नाम है, बेबी का नाम इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, जब भी बेबी होता है तो क्या होता है कि हमारे पास जैसे घर में खुशियाँ आती हैं तो साथ में कुछ लोग आते हैं, नाच गाना करते हैं, याद करो। हाँ जी, कुछ लोग आते हैं, नाच गाना करते हैं और आपसे शगुन लेके जाते हैं। याद आ गया? हाँ जी, तो वो एक गवर्नमेंट की तरह ही है, क्योंकि हम उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है। मैं नाम कुछ ऐसा बोलूँगा नहीं, लेकिन आप समझ गए हैं। तो वो गवर्नमेंट की तरह ही है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनको पैसे देने ही पड़ते हैं आगे, तो दुआएं देते हैं वो बच्चे को। चलिए, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट भी रखना है, प्रॉफिट बिफोर, किससे पहले, इंटरेस्ट, यानी बच्चे से पहले। क्यों बच्चे से पहले प्रॉफिट रखना है, क्योंकि उसको जब वो पैदा होता है उसके बाद उसको कभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मतलब काफ़ी सारे हमें खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो गवर्नमेंट आती है हमसे पैसे लेके जाती है, उसके लिए भी पैसे हमें चाहिए। तो दो चीज़ों से पहले चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। अब सुनेंगे ध्यान से, ये हम लिखते हैं इसको, इसको बोलते हैं डेट, इसको बोलते हैं इक्विटी। तो डेट यहाँ पे आ जाएगा और टोटल एसेट इधर आ जाएगा,
जो मैंने ऊपर रेशियोज लिखी थी वो सभी रेशियोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये है डेट इक्विटी रेशियो, ये है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये है प्रोप्राइटरी रेशियो और ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने इनको समझाया नहीं है, मैंने बस जस्ट आपको याद कराने की एक टेक्निक बताई है। तो जल्दी से देख लीजिए, डी एंड ई ने भाग के शादी की, टोटल एसेट इकट्ठे किए, टोटल एसेट में वही जो हमारे घर में सामान होता है वो सारा इकट्ठा किया, फिर फंड बनाया ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, प्लस बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट रखना है, बच्चा प्लस इंटर गवर्नमेंट आएगी उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए बच्चे के आने से पहले प्लस गवर्नमेंट के लिए पैसा आपको कमाना पड़ेगा। हमारे बच्चे का नाम था इंटरेस्ट, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग नाम है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये 4 फॉर्मूले ईजी से याद हो जाएंगे, आप भूलेंगे भी नहीं। आप इसको 2 बार रिवाइज कर लेना और अपने फ्रेंड को सुना देना, और मुझे विश्वास है उसको भी ऐसी आएगी, उसको भी याद हो जाएंगे, और प्लस आपको तो परमानेंट हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कि इनकी डिटेल में जाऊँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये हमने कर तो रखा है, बस फॉर्मूले ही याद करने थे, तो उनके लिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं आगे भी, यानी डेट इक्विटी रेशियो में कैसे हम करेंगे क्वेश्चंस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।